हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं और ये क्लास 9th लेवल के हैं, है ना। ये किसके क्वेश्चन हैं? ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं, ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं। और ये लेवल जो हैं इसके 9th के लेवल हैं। किसके लेवल हैं? 9th क्लास के लेवल हैं इसके। और मैं आपको बताऊं कि ये ओलंपियाड क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं और इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए गए होते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दे, यहाँ दिया हुआ है 5 पावर x पावर 2, 5 का पावर x है, इसके पावर 2 है। और यहाँ दिया गया है 25 पावर x और यहाँ दिया हुआ इक्वल टू में 125 अर्थात 125 और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x अर्थात कि x का मान ज्ञात करे, ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए हम इनका मान ज्ञात करने चलते हैं, है ना। तो देखिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं? हमने लिखा या सॉल्यूशंस लिख दिया, सॉल्यूशन, और हिंदी में लिखेंगे तो हल लिखेंगे। और हमने यहाँ लिखा 5 पावर x पावर 2 अपॉन में लिखा 25 पावर x लिखा इज इक्वल टू 25 लिखा, है ना। ये तो प्रश्न हैं। अब प्रश्नों के बारे में अब हम सॉल्यूशंस करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 5 पावर x पावर 2 अपॉन में ये हो जाएगा 5 पावर 2 और होल ब्रैकेट x हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ? इसके लिए कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया, इसके लिए कॉन्सेप्ट जो यूज किया वो यूज किया 5 पावर 2, है ना। और ये पावर x था तो हमने ब्रैकेट बंद करके x लिखा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका। अब आइए इसके आगे की ओर चलते हैं, है ना। इसके आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं या 5 पावर x पावर 2 अपॉन में 5 पावर 2x। क्यों भाई? तो ऐसा ये है कि a पावर m हैं और इनके पावर n हैं, तो ऐसा आता है कि a पावर m इंटू n आता है। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। हमने क्या कहा था कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और ये हो गया 125। हम 125 के बारे में भी सोचेंगे। अब आइए नीचे लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं इसको? ये लिख देता हूँ मैं a पावर ये 5 पावर x स्क्वायर और माइनस का 2x और ये हो गया 125 हो गया। यहाँ हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया वो मैं बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे a पावर m हो और a पावर n हो तो a पावर m माइनस का n हो जाता है ना। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। अब इस कॉन्सेप्ट के यूज होने के बाद हम अगला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए कि अब इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर x स्क्वायर माइनस का 2x। ये एक्सपोनेंट्स में ही होगा, एक्सपोनेंट के रूप में ही होगा और ये हो जाएगा 5 पावर 3। अब हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट होगा a पावर m हो और बराबर में a पावर n हो। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे। ये पावर जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे।
तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अब करके लिख लेना है। ये एक्सपोनेंट को बराबर कर लेते हैं, ये 2x हो गया और बराबर में 3 हो गया। और इसको हम यदि इधर की ओर लाते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3 = 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक a इंटू लास्ट होता है जिसमें हम प्रोडक्ट, सम और फैक्टर्स करते हैं। तो आइए हम देखते हैं हम इसका फैक्टर्स क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 आना चाहिए और वो भी माइनस का 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे -3 और +1 कर ले तो -2 आ जाएगा, और -3 इंटू +1 करेंगे तो -3 ही आएगा। तो हमने लिखना क्या है, x² माइनस का 3x प्लस का x। अब ये करेंगे तो माइनस का 2x आ ही जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 = 0। अब यहाँ हमने एक और कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x -3 हो गया, और यहाँ देखिए ये प्लस क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। चूँकि 1 इसके भी गुणांक है, 1 इसके भी गुणांक होंगे, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएंगे x -3 = 0। अब एक कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि यहाँ पे a² और यहाँ पे AB हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a कॉमन लिया और a माइनस का b लिख दिया, है ना। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे है क्या, a गुणा b और फिर है प्लस का b गुणा c, तो ये हो जाएगा b गुणा c है, तो ये हो जाएगा आपका एक b कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा a + c हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो हमने इसी को कॉमन ले लेना है। तो हो जाएगा x -3 -3 और इक्वल टू नहीं, x + 1 लिख लेंगे। चूँकि हमने यहाँ आपको बताया क्या है, a और c का समेशन हो जाता है, तो वैसे ही x और 1 का समेशन हो जाएगा। अब ये 0 के बराबर हो जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब दो प्रोडक्ट 0 के बराबर मान दे, अर्थात जो दो संख्याओं के गुणनफल 0 के बराबर हो तो प्रत्येक संख्या 0 होंगी। तो आइए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहा हमने कि दोनों का मान 0 कर लेंगे, तो x -3 कर लेंगे और = 0 कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे x + 1 = 0 कर लेंगे यहाँ से, इसलिए x बराबर 3 और क्या आएगा, x बराबर -1 आएगा, है ना। यही आएगा, -1 आएगा, अर्थात कि x बराबर जो होंगे क्या होंगे, -1 और 3। अब इनकी जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आइए जांच करने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे कलम का रंग चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लू ले लिया। अब देखिए इनका जांच करते हैं। आपका वो जो था एक्सप्रेशंस था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह ले, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस कह ले, तो वो था 5 पावर x² और पॉइंट में 25 पावर x = क्या था, 125 था। हमें इसकी जांच करनी है, तो क्या साइन लगा के लिखेंगे = के ऊपर, और यहाँ 5 और -1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ करेंगे 25 और -1 करेंगे, और यहाँ 125 है तो 125 ही लिखेंगे, वाट का साइन देंगे। अब ये क्या करेंगे, ये हो जाएंगे 5, चूँकि आप जानते हैं कि -1 गुणा -1 माइनस प्लस हो जाता है तो 1 ही देगा, और ये हो जाएगा 1/25।
ऐसा क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना। 125 तो होगा ही होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि a पावर माइनस m हो तो 1 में a पावर m हो जाता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज करना है, चलिए आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 और इनटू क्या लिखते हैं 25 और इज इक्वल टू वाट का साइन देने के साथ लिखेंगे 125। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, a अपॉन में b अपॉन में c हो तो क्या हो जाता है a गुणे c अपॉन में b हो जाता है, वही तो हमने किया है। अब ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 125। हमने -1 से चेक किया, अब हमें 3 से भी चेक कर लेना चाहिए, इसकी जांच कर रहे हैं हम सभी। तो माइनस किससे करना, अब -1 के बाद 3 से करना चाहिए। तो आइए 3 से भी जांच करते हैं। देखिए 3 से जांच कर रहना है तो यहाँ पे 5x² और अपॉन में 25 पावर x इज इक्वल टू 125, तो यहाँ वाट का साइन तो देंगे ही देंगे। अब ये लिखेंगे 5x पावर 3, है ना, सॉरी x का मान ही 3 है तो यहाँ 3 पावर 2 लिखेंगे, है ना, और ये हो जाएगा 25 और पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे वाट साइन लिखेंगे, वाट साइन लिखेंगे और 125 लिखेंगे, है ना। अब देखिए कि हम इसको करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि a पावर m हो, हम केवल इतने को देखें, इतने को देखें तो वैसे तो है ही, है ना, वैसे ही है। तो हम इसको क्या करते हैं, a पावर m हो इसका पावर n हो तो हम इसको डायरेक्ट वैसे ही लिखते हैं, उनका वर्क करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 कितना होता है 9 होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 9, क्या लिख सकते हैं 5 पावर 9 बटा में ये लिखेंगे हम 5 पावर 2 का पावर 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वाट का साइन दे दीजिए और 125 लिख लीजिए, इसको मिटा दे। यहाँ क्यों लिखा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो हमने वही चीज़ किया है कि 5 का स्क्वायर लिख दिया है। अब आइए आगे की ओर देखते हैं, ये हो जाएगा 5 का पावर 9 और बटा में ये हो जाएगा 5 का पावर 2 गुणा 3 तो 6 हो जाएगा बराबर 125 और यहाँ वाट का साइन तो देना ही देना है। अब देखिए ये 5 पावर 9 और यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 होगा तो ये हो जाएगा 5 पावर 6 और यहाँ वाट का साइन दे के लिखेंगे और 125 लिखेंगे। आप सभी जानते हैं ये 5 के पावर 9 माइनस का 6 करेंगे, यहाँ भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि a पावर m हो और इसके पावर n हो तो ये क्या देते हैं a पावर m इंटू n देते हैं। और यहाँ हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि a पावर m अपॉन में a पावर n हो तो a पावर m माइनस n हो जाता है। और यहाँ वाट साइन दे के लिख सकते हैं 5 के पावर 3, इसको तो लिख ही सकते हैं। तो ये 5 के पावर 3 बराबर 5 के पावर 3, ये बराबर आ गए तो दोनों कसौटियों में ये सही हैं।